ठीक है। तीसरा और आखिरी टाइप जो हमको देखना था नेटवर्क का, पहले हमने देखे थे नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट वाला। फिर हमने देखे नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल साइज और यू कैन से स्केल। अब ये तीसरा क्लासिफिकेशन है नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। नेटवर्क क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। तो उसके दो टाइप है, P2P एंड क्लाइंट सर्वर। P2P मतलब पीयर टू पीयर, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज इन विच अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिजाइन। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। अ नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स टू हाउ computers are organized, how computers are organized in a system and how tasks are allocated between these computers, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर ये रिफर करने से हमको ये पता चलता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर मेन सर्वर कौन है और क्लाइंट कौन है, ठीक है, कौन से कंप्यूटर का क्या काम है, ठीक है। तो उससे हमको ये पता चलता है कि कंप्यूटर्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किसको क्या टास्क अलोकेट किया गया है। टास्क आर अलोकेटेड बिटवीन दिस कंप्यूटर्स। तो two of the most widely used of network architectures are as follows, peer to peer and client server, ठीक है। पहला जो है ट्रेडिशनल पैराडिगम, ठीक है, क्लाइंट सर्वर। द ट्रेडिशनल पैराडिगम इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर पैराडिगम। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर पैराडिगम अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो। थोड़े साल तक ये बहुत मशहूर और बहुत फेमस था, सब लोग यही इसी को इस्तेमाल करते थे, क्लाइंट सर्वर पैराडिगम को, ठीक है। इन दिस पैराडिगम द service provider is an application program called the server process. It runs continuously waiting for another application program called the client process to make a connection through the internet and ask for service, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, जो सर्वर उसको क्या करेगा, कंटिन्यूसली रन करते रहेगा और वेट करेगा अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो क्लाइंट मशीन में चल रहा है उसका वेट करेगा रिस्पॉन्स का। जैसे ही वो क्लाइंट अपने प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है, जैसा अभी सर्वर है, एटीएम का सर्वर है, 24/7 चालू है, ठीक है। जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वैसे ही फौरन वो क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना चालू करता है, ठीक है। तो उस तरीके से पहले ये क्लाइंट सर्वर वाला जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा लोग प्रिफर करते थे और यूज़ करते थे उसको, ठीक है। टू मेक अ कनेक्शन थ्रू द इंटरनेट एंड आस्क फॉर सर्विस। इंटरनेट के जरिए से वो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और क्लाइंट को जो जो सर्विस चाहिए वो सर्वर से वो ले सकता है। देयर आर नॉर्मली सम सर्वर प्रोसेसेस दैट कैन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अलग अलग सर्वर जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट देयर आर मेनी क्लाइंट्स दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम एनी ऑफ दिस सर्वर प्रोसेस। मगर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रहते हैं जो होते हैं दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट और रिक्वेस्ट करते हैं कोई और सर्वर के साथ, ठीक है। जैसा अभी फॉर एग्जांपल मोबाइल के ऊपर से हम रेलवे की टिकट बुक कर रहे हो, तो मोबाइल के ऊपर से हम कनेक्ट किससे है, हमारे सेल्यूलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसके सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब रेलवे टिकट का सर्वर अलग है, ठीक है, तो हम हमारे सर्वर को कोई और सर्वर के काम की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये वो कहना चाह रहा है। बट देर आर मेनी क्लाइंट्स दैट रिक्वेस्ट सर्विस। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे रहते हैं जो ऐसी सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं फ्रॉम एनी ऑफ दिस सर्वर प्रोसेसेस। इन सर्वर में कोई भी सर्विस असाइन होती है, हर सर्वर की अलग अलग सर्विस है, उसमें से कोई भी सर्वर की सर्विस को वो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब हर सर्वर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। द सर्वर प्रोसेस मस्ट बी रनिंग ऑल द टाइम। सर्वर जो है वो हर टाइम चालू रहना चाहिए। द क्लाइंट प्रोसेस इज स्टार्टेड व्हेन द क्लाइंट नीड्स टू रिसीव सर्विसेज। क्लाइंट का एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब क्लाइंट को वो सर्विस यूज करना है तब। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीन है, घर में इंटरनेट है, मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मेरे सर्वर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अब मैं मेरे सर्वर के साथ कब कनेक्ट रहूंगा, जब मुझे इंटरनेट का कुछ यूज रहेगा, तभी मैं डेस्कटॉप चालू करूंगा, तभी मैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मुझे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करो। मगर जो सर्वर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको तो 24/7 हमेशा चालू ही रहना है, रनिंग में ही रहना है, ठीक है। द क्लाइंट सर्वर पैराडिगम इज सिमिलर टू सम अवेलेबल सर्विसेज आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, उसका एग्जाम्पल दिया, टेलीफोन डायरेक्टरी सेंटर इन एनी एरिया कैन बी थ्रॉट ऑफ अ सर्वर। अ सब्सक्राइबर दैट कॉल्स एंड आस्क फॉर अ स्पेसिफिक टेलीफोन नंबर कैन बी थॉट ऑफ अ एज अ क्लाइंट, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी जो है वो एक किसके जैसा है, कोई भी एरिया की जो टेलीफोन डायरेक्टरी जो है वो सर्वर के ऊपर रहती है,
तो कोई भी इंसान कभी भी कोई भी नंबर को डायल करेगा और उसके साथ वो कनेक्ट होना चाहिए। द डायरेक्टरी सेंटर मस्ट बी रेडी एंड अवेलेबल ऑल द टाइम। जो डायरेक्टरी है उसको हमेशा क्या है, रेडी रहना पड़ेगा कि कोई भी नंबर कनेक्ट होने के लिए उसकी रिक्वेस्ट आ सकती है। द सब्सक्राइबर कैन कॉल द सेंटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन द सर्विस इज नीडेड। बहुत छोटे टाइम के लिए सब्सक्राइबर जो है वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है और अपनी सर्विस लेता है और उसको एग्जिट कर लेता है। ठीक है, ये स्विच का सिंबल ऐसा स्क्वायर के जैसा है, राउटर ऐसा क्रॉस के जैसा है, ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का एरो है, सर्वर का डब्बा ऐसा बनाते हैं, क्लाइंट का डब्बा ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे नेटवर्क में दी हुई है। ये क्या है, ब्लू कलर का जो है ये क्या है, राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है। ये बॉक्स जो है वो क्या है, स्विच है। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या है, स्विच यूज किया हुआ है। ठीक है, ये आपका सर्वर है, ये आपका क्या है, सर्वर है। सर्वर किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच मशीन्स जो है वो आपके क्लाइंट मशीन जो है वो स्विच के साथ कनेक्टेड है और स्विच जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर ये स्विच जो है वो राउटर के साथ कनेक्टेड है जो उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और दूसरे एरिया के साथ उसको कनेक्ट करता है। ये एग्जांपल दिया हुआ है क्लाइंट सर्वर पैराडिगम का। Although the communication in the client server paradigm is between two application program, the role of the each program is totally different. हर प्रोग्राम का अलग अलग रोल रहता है। In other words, we cannot run a client program as a server program. क्लाइंट के प्रोग्राम को हम सर्वर नहीं बना सकते, उसी तरीके से सर्वर को हम क्लाइंट नहीं बना सकते। जिसको जो टास्क स्पेसिफाई कर दिए कि तू सर्वर है तो वो सर्वर ही रहेगा, क्लाइंट है तो वो क्लाइंट ही रहेगा। Figure 23 shows an example of client server communication in which three clients communicate with one server टू रिसीव द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस यूजर। ठीक है, अब ये पूरे डायग्राम के अंदर कितने सर्वर है, ये एक ही सर्वर है, ये एक ही सर्वर है। ये एक अलग नेटवर्क है लैन का, ये एक अलग नेटवर्क है लैन का, और ये एक अलग नेटवर्क है लैन का। ये तीन नेटवर्क जो है, तीनों के तीनों नेटवर्क ये एक ही सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तीनों के तीनों नेटवर्क जो है वो एक ही सर्वर को क्या कर रहे हैं, वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। Figure 23 shows an example of client-server communication in which three clients communicate with one server to receive the services provided by this server. ठीक है, one problem with this paradigm is that the concentration of the communication load is on the shoulder of the server. पूरा communication का जो load है वो किसके कंधे के ऊपर है, सर्वर के कंधे के ऊपर है, पूरा उसको मैनेज करना है। which means the server should be powerful कंप्यूटर। इसके लिए सर्वर जो है बहुत पावरफुल होना चाहिए। इवन अ पावरफुल कंप्यूटर में बिकम ओवरवेल्म इफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट ट्राइंग टू कनेक्ट टू द सर्वर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो पावरफुल कंप्यूटर भी क्या हो सकता है, हैंग हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। इन शॉर्ट, another person is that there should be a service provider willing to accept the cost and create a powerful server for a specific service, which means the service must always return some type of income for the server in order to encourage such an arrangement। दूसरा जो सर्विस है वो कौन से टाइप का रहता है, जिसमें जब भी आप कोई सर्विस दोगे तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर शुड बी अ सर्विस प्रोवाइडर विलिंग टू एक्सेप्ट द कॉस्ट एंड क्रिएट अ पावरफुल सर्वर फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अब उसको किसी ने जाके बोला तो नहीं था कि भाई तू पूरा सेटअप डाल, इतना बड़ा खर्चा कर, किसी ने उसको बोला था, उसने अपने खुद से ओन से वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने उसको खुद को क्या करना पड़ा, उसका सर्वर का और जो पूरा सेटअप था वो उसको डालना पड़ा। ठीक है, अ सर्विस प्रोवाइडर विलिंग टू एक्सेप्ट द कॉस्ट, वो जितना भी खर्चा आ रहा है उसको वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। विलिंग टू एक्सेप्ट द कॉस्ट एंड क्रिएट अ पावरफुल सर्वर, एक पावरफुल सर्वर बनाने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है, या कोई स्विगी का सर्वर है, या अमेजोन का सर्वर है, या कोई एक्सवाइजेड चीज का सर्वर है। ठीक है, विच मीन्स द सर्विस मस्ट ऑलवेज रिटर्न सम टाइप ऑफ इनकम। वो सर्विस प्रोवाइड करने का वो क्या लेता है, चार्ज लेता है। इंटरनेट का हमारे पास महीने का बिल, महीने का पैसा लेने आता है। ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, रिटर्न में कुछ इनकम मिलती है फॉर द सर्वर इन ऑर्डर टू एनकरेज सच एन अरेंजमेंट। उसको इनकम मिलती है, उसमें उसको प्रॉफिट भी होता है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाता है। सेवरल ट्रेडिशनल सर्विसेज आर स्टिल यूजिंग द पैराडिगम इंक्लूडिंग द www वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी क्या है, सर क्लाइंट सर्वर वाला है। एंड इट्स व्हीकल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ऊपर देखो यहाँ पर नेट हम कनेक्ट करते हैं, ये अभी ये तो गूगल का है तो दिखा रहेगा नहीं, सब गूगल का ही है। कोई भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं MSBT लिखता हूँ। ठीक है, अरे MSBT ऊपर यहाँ पर HTTP लिखा रहता है,
आपने देखा होगा बहुत बार। अभी इंडियन रेलवे की ये देखो HTTP लिखा था उधर, ये HTTP, ये ठीक है। इसमें जब आप लॉगिन के लिए जाते हो तो ये HTTPS हो जाता है। लॉगिन के लिए जब आप उसमें जाते हो तो ये क्या हो जाता है, HTTPS हो जाता है। तो वो एड्रेस की बात कर रहे हो, ठीक है। एक तो www वाला है गूगल का, जैसा गूगल हम डालते हैं तो www आ जाता है, कंट्रोल एंटर करते हैं तो। फिर दूसरा है व्हीकल, उसका जो व्हीकल है यानी जिसके जरिए से वो www काम करता है वो क्या है, उसका व्हीकल जो है वो क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। और लास्ट में जब S आ जाता है HTTPS, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आ जाता है। एस का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर है। फिर ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, जिस तरीके से HTTP काम करता है उसी तरीके से ये FTP भी काम करता है। फिर सिक्योर शेल है और ईमेल है, एंड ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है क्लाइंट सर्वर के, रिसोर्सेज, पेरिफेरल्स, अदर्स एंड डेटा सिक्योरिटी आर कंट्रोल थ्रू अ सर्वर। आपके रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो आप, जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, जो कम स्मॉल नंबर्स यानी 10 15 20 50 कंप्यूटर तक आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकते हो, कितना बड़ा भी नेटवर्क आप बना सकते हो। सर्वर कैन बी एक्सेस एनीवेयर एंड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कोई भी जगह से आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, आप अपना काम एग्जीक्यूट कर सकते हो। बैकअप्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज कंट्रोल सेंट्रली, हर मशीन का डेटा आपको बैकअप लेना है, उसकी सिक्योरिटी चेक करना है, तो वो सेंट्रल लेवल पे चलते रहता है। ये चार उसके मेजर एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन बिकम अ वेरी कॉस्टली ड्यू टू नीड ऑफ सर्वर, बहुत भारी सर्वर उसको लगाना पड़ता है, इतना बड़ा नेटवर्क करना पड़ेगा। फिर जितने मशीन कनेक्ट करेंगे तो हर मशीन को कनेक्ट करने के लिए स्विच और मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए राउटर लगाने पड़ेंगे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा लगेगा, इसके लिए कॉस्टली है। इफ एंड व्हेन द सर्वर गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क विल बी अफेक्टेड, अगर एक मेन आपका जो सर्वर अगर डाउन हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। टेक्निकल स्टाफ नीडेड टू मेंटेन एंड इंश्योर नेटवर्क फंक्शंस एफिशिएंटली, नेटवर्क्स को पूरी तरीके से फंक्शन चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बगैर नॉन टेक्निकल इंसान से ये काम होने वाला नहीं है, तो ये उसका डिसएडवांटेज। अब दूसरा टाइप देखते हैं, न्यू पैराडिगम, नया जो टेक्नोलॉजी आया P2P, पीयर टू पीयर, इसमें क्या है, ये उसका पीयर टू पीयर का डायग्राम है। देखो पिछला वाला जो डायग्राम है वैसा ही डायग्राम है, 3 नेटवर्क यूज किया है, 3 लैन यूज किया है, ठीक है, इंटरनेट है। अब इसमें कोई सर्वर ही नहीं है, इसमें कोई सर्वर ही नहीं है। देखो ये तीनों मशीन ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों मशीन ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, उसी तरीके से ये तीनों मशीन यानी ये तीनों क्लाइंट जो है ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये स्विच ये राउटर के साथ, ये स्विच ये राउटर से ये राउटर, और ये राउटर से ये राउटर, और तीनों राउटर इंटरनेट के जरिए से यहाँ पर कनेक्टेड। यहाँ पर सबका स्पेसिफिकेशन दिया है, यहाँ पर सर्वर ही नहीं है, ये सबसे मेन डिफरेंस है क्लाइंट सर्वर का और पीयर टू पीयर का। तो सर्वर नहीं है तो सर्वर का काम कौन करेगा, ठीक है। अ न्यू पैराडिगम कॉल्ड द पीयर टू पीयर पैराडिगम, ऑफन एब्रिवेटेड एज अ P2P पैराडिगम, हैज emerged to respond to the needs of the some new applications। नए नए एप्लीकेशंस के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए क्लाइंट सर्वर जो है वो इतना कॉम्पेटिबल नहीं था, तो उसके लिए जरूरत पड़ रही थी कि भाई कोई एक नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए क्लाइंट सर्वर के अलावा। तो इन दिस पैराडिगम देयर इज अ नो नीड ऑफ सर्वर प्रोसेस टू रनिंग ऑल द टाइम, सर्वर को जो 24/7 हमेशा चालू रहना पड़ता था ताकि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इन वेटिंग फॉर द क्लाइंट प्रोसेस, जब तक क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट नहीं होता तब तक वो उसको सर्विस नहीं देगा, उसका काम कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड बिटवीन पीयर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर मशीन के बीच में क्या कर दी गई है, शेयर कर दी गई। यहाँ पे देखो टर्मिनोलॉजी क्लाइंट नहीं है, क्या है, पीयर्स है। A computer connected to the internet can provide service at one time and receive service at another time, ठीक है। A computer connected in the internet, जितने भी इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे, कैन प्रोवाइड सर्विस एट वन टाइम, एक टाइम पे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एक वो सर्विस को रिसीव कर रहा है। फिर दूसरे टाइम पे क्या हो जाएगा, a computer can even provide and receive service at the same time,
या तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर रहेगा और एक सर्विस रिसीवर रहेगा। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, एक सर्विस दे रहा है और एक सर्विस ले रहा है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, एट अ टाइम एक मशीन एक एप्लीकेशन पे सर्विस दे रहा है और एक एप्लीकेशन पे सर्विस ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इवन प्रोवाइड and receive services at the same time. Figure 24 shows an example of communication in the paradigm. One of the area that really fits in this paradigm is the internet telephony. Internet telephony जो है IP वर्जन, IP कॉलिंग के जिसको कहते हैं, उसका एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन बाय फोन इज इंटेंडेड अ पीयर टू पीयर एक्टिविटी. नो पार्टी नीड्स टू बी रनिंग फॉर एवर वेटिंग फॉर द अदर पार्टी ऑफ द कॉल, ठीक है। दूसरे पार्टी के कॉल के लिए किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है, जो दो कॉल करेंगे वही उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा. अनदर एरिया इन विच द पीयर टू पेयर पैराडिगम कैन बी यूज इज व्हेन सम कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैव समथिंग शेयर विथ ईच अदर. जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और वो एक दूसरे के साथ अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी इसका एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल, if the internet user have a file available to share with the other internet user, there is a no need for the file folder to become a server and run server process all the time waiting for other user to connect and retrieve the file. Normally client server में क्या होता था कि भाई दो कंप्यूटर के यूजर है, अगर एक यूजर को दूसरे यूजर को अपनी फाइल शेयर करना था तो वो क्या करता था, एक सर्वर में क्या करता था, वो डेटा को अपलोड करता था. फिर सामने वाला जो यूजर है वो कभी भी उस सर्वर से वो डेटा को क्या कर लेता था, रिट्राइव कर लेता था. तो सामने वाला सर्वर से डेटा को रिट्राइव कब करेगा, कोई भी टाइम पे कर सकता है. तो उसके लिए सर्वर को हमेशा चालू रहना पड़ता था कि भाई कोई भी टाइम पे ये डेटा रिट्राइव की रिक्वेस्ट आ सकती है, मुझे उसको सर्विस देना पड़ेगा. मगर अभी ऐसा नहीं है, ठीक है. इफ एन इंटरनेट यूजर हैज अ फाइल अवेलेबल टू शेयर विद इंटरनेट यूजर, अदर इंटरनेट यूजर, एक यूजर इंटरनेट का है जिसके पास फाइल अवेलेबल है जो अदर इंटरनेट यूजर को उसको शेयर करना है, तो देयर इज नो नीड फॉर द फाइल होल्डर टू बिकम अ सर्वर. ठीक है, फाइल को सर्वर के ऊपर डालने की और सर्वर को हमेशा रन होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वेट करते रहो कि भाई दूसरा वाला कब उससे कनेक्ट करके वो रिट्राइव करेगा, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है. डायरेक्टली जो है वो पीयर टू पीयर वो फाइल जो है वो क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है. Advantages: although the peer-to-peer paradigm has been proved to be easily scalable, आसानी से वो स्केलेबल है, छोटे बड़े लेवल पे हम उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कोई सर्वर या हमेशा 24/7 चलाने की और उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. हर टाइम उसको मेंटेन करते रहोगे भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, और बहुत एक्सपेंसिव हार्डकोर मशीन लगाओ, उसको पावर बैकअप लगाओ, वो कोई जरूरत नहीं. इंस्टॉलेशन एंड सेटअप इज क्वाइट पेनलेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिल्ट इन सपोर्ट एंड मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस होने की वजह से उसका इंस्टॉलेशन भी क्या है, इजी है, कोई इतना ये नहीं है. डिसएडवांटेज क्या है, इट इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर के साथ कंपेयर में इसकी सिक्योरिटी जो है वो क्या है, कम है. इसके लिए अभी तक क्लाइंट सर्वर भी यूज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से बंद हो गया है, ठीक है. सिक्योरिटी कम है. एंड डेटा बैकअप टू बी डन एट इंडिविजुअल कंप्यूटर, नॉट सेंट्रलाइज. डेटा लेवल जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कंप्यूटर लेवल पे होता है, पूरे नेटवर्क का डेटा बैकअप पे एक जगह पे नहीं मिलेगा. एज द नंबर्स ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस ऑन P2P नेटवर्क, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड एक्सेस बिकम अ मेजर हेडेक. जितने ये P2P के नेटवर्क में कंप्यूटर्स ऐड होते जाएंगे उतना उसकी सिक्योरिटी, उसका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है और उसका एक्सेस जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, हेडेक बच सकता है, ठीक है. देयर आर ऑल्सो सम चैलेंजेस, उसके साथ साथ दूसरे चैलेंजेस भी है. द मेन चैलेंजेस हैव बीन द सिक्योरिटी. इट इज more difficult to create a secure communication between distributed service than between those controlled by some dedicated server. सर्वर और क्लाइंट के कंपेयर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, यानी हर एक को इंडिविजुअल जिम्मेदारी दे दी गई है, P2P वाला जैसा है, उस पे सिक्योरिटी को कंट्रोल करना जो है वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है. तो एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर ओवर P2P मॉडल, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर ओवर P2P, एक तो सेंट्रलाइज एडवांटेज है. सेंट्रलाइज आपको क्या है, सिक्योरिटी है, डेटा आप बैकअप ले सकते हो, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो. तो क्लाइंट सर्वर का एडवांटेज क्या है P2P के ऊपर, तो एक सेंट्रलाइजेशन है. तो इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क देयर इज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल सो दैट द सर्वर हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द होल सेटअप, लाइक एक्सेस राइट, रिसोर्सेज एलोकेशन इज डन बाय सर्वर. Proper management, all the files are stored at the same place so that the storing and retrieving of file becomes easier. एक ही जगह पे सब फाइल स्टोर होती है ताकि उसको रिट्राइव करना भी आसान होता है और बहुत फास्ट वो हमको मिल जाती है. बैकअप एंड रिकवरी पॉसिबल.
as all the data is stored on the server, it is easy to make a backup of it. Also, in case of some breakdown, if data is lost, it can be recovered easily and efficiently, while in P2P we have to make backup at every station. हर peer पे, हर machine पे हमको backup लेना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अपग्रेडेशन एंड स्केलेबिलिटी, चेंजेस कैन बी मेड इजीली बाय जस्ट अपग्रेडिंग द सर्वर। सर्वर को अपग्रेड करेंगे तो पूरा नेटवर्क हमारा अपग्रेड हो जाएगा, हर इंडिविजुअल मशीन को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो न्यू रिसोर्सेज एंड सिस्टम कैन बी एडेड बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन सर्वर, ठीक है। नए नए रिसोर्सेज आप ऐड कर सकते हो सिस्टम के अंदर सर्वर को चेंज करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम अलग कोई भी जगह से आप सर्वर को क्या कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। सिक्योरिटी रूल्स डिफाइनिंग सिक्योरिटी एंड एक्सेस राइट कैन बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ सर्वर। सर्वर बनाने के टाइम पे आप आपकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स डिजाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सर्वर कैन प्ले डिफरेंट रोल्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट, हर क्लाइंट के लिए सर्वर जो है वो अलग रोल जो है प्ले कर सकता है। तो ये 7 जो है मेजर एडवांटेजेस है क्लाइंट टू सर्वर टाइप आर्किटेक्चर के ओवर P2P मॉडल के, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू P2P मॉडल के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर में शुरू से मैं बता दूं कि हमने क्या क्या कहानी पढ़े। फर्स्ट चैप्टर का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्क टोपोलॉजी, 16 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। उसमें हमने स्टार्टिंग में देखे डेटा कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो पीटीटी में आपको डिफाइन के तौर पे आ सकता है। फिर ये उसका हमने 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन, मीडियम एंड प्रोटोकॉल, उसके फंक्शंस को देखे। फिर स्टैंडर्ड्स को देखे, नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन सी कंपनी ये स्टैंडर्ड्स को बनाती है, ठीक है। फिर डेटा ट्रांसमिशन के 2 टाइप देखे, सीरियल, पैरेलल। फिर सीरियल के सिंक्रोनस, असिंक्रोनस और स्क्रोनस। फिर उसका कंपैरिजन देखे, ये सबके डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके देखे हमने। फिर ये कंपैरिजन। फिर डेटा ट्रांसमिशन की कैरेक्टरिस्टिक जो है, ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक, डेटा ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, तो डेटा रेट, सिग्नल रेट जिसको हम बॉड रेट भी कहते हैं या मॉड्यूलेशन रेट भी कहते हैं या पल्स रेट भी कहते हैं। फिर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ द नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के क्राइटेरिया कौन से हैं, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर हम नेटवर्क को जज करते हैं कि भाई नेटवर्क बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है। फिर नेटवर्क बनाने के लिए जो टोपोलॉजीज यूज होती है, फिजिकल कनेक्शन करने का जो तरीका है वो क्या होता है, तो उसमें मशीन्स को कनेक्ट करते हैं, लिंक, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, लिंक बनता है। और 1 से ज़्यादा लिंक्स आपस में कनेक्ट होती है तो क्या बनता है, टोपोलॉजी बनता है, ठीक है। तो कितने टाइप की टोपोलॉजी है, मेश, स्टार, बस, रिंग, ट्री, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी देखे हमने, सबका एडवांटेज देखे हमने, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कनेक्शन आया, ये नेटवर्क क्लासिफिकेशन आया पहला वाला, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। फिर उसके बाद आया बेस्ड ऑन उसके फिजिकल साइज के, पैन, बैन, वैन, लैन, मैन, वीपीएन, ये आया। और लास्ट वाला आया बेस्ड ऑन उसके आर्किटेक्चर के। तो आर्किटेक्चर में पहला था क्लाइंट सर्वर और दूसरा था P2P, पीयर टू पीयर। ये तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। 2